अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं ले सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं कौन से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन एक्स। हमारे पास ये जो साइन एक्स है ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है कॉस एक्स, थर्ड नंबर पे है टेन एक्स, फोर्थ नंबर पे है कॉट एक्स, फाइव नंबर पे है सेकेंड एक्स और सिक्स नंबर पे है हमारे पास कोसिकेंट एक्स। एक्चुअली हमारे पास जो ये साइन एक्स है ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स हम लिख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल है। हम इस ट्रिग्नोमेट्री एंगल की बेस पे इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट हमें एक्स की जगह पे कोई एंगल भी दिया जा सकता है, हम उस एंगल का रिजल्ट फाइंड करेंगे साइन के हिसाब से। अगर हमें वो कॉस में दिया जाता है तो हम उसको कॉस में लेते हुए इसका आंसर फाइंड करेंगे। सपोज दैट अगर हमें कह दिया जाता है कि x की वैल्यू जो है हमारे पास वो एनी ले लें 45 है, हम क्या फाइंड करेंगे साइन 45। हमारे पास इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो ट्रिग्नोमेट्री एंगल है, लेकिन जो साइन x होल है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अब हम इसके देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। फर्स्ट नंबर में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। जब हम साइन एक्स या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हम इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे। तो साइन एक्स का हमारे पास क्या बनेगा कॉस एक्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री एंगल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास एक्स से यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, हम थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो cos x से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या है हमारे पास माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ x। आमतौर पे हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ x होता है वो 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। अगर कहीं पे हमारे पास एंगल 2x 3x या इससे ज्यादा आ जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे इस तरह लिखेंगे x की जगह पे वो एंगल लिख देंगे जो हमारे पास एंगल आएगा। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ tan x। इसका आंसर हमारे पास आएगा सेकेंड स्क्वायर x डॉट डेरिवेटिव ऑफ x। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ cot x। इसका हमारे पास आंसर आएगा कोसिकेंट स्क्वायर x। अब देखिए हमारे पास जब हमने cos x का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर हमारे पास माइनस साइन x आया, और जब हमने cot x का डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर हमारे पास आया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। इसके बाद हम 5 नंबर पे देखते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या आता है सेकेंड एक्स डॉट टेन एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। हमारे पास जो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव है वो सेकेंड एक्स डॉट टेन एक्स है। अब लास्ट में हमारे पास एक ही फंक्शन बच गया है, वो है हमारे पास कोसिकेंट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा
माइनस कोसिकेंड एक्स डॉट कॉट एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये थे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका हमने डेरिवेटिव लिया। तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन से मजीद क्लियर हो सके कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह यूज करना है और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किस तरह डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास sin 2x। अगर हमारे पास एंगल 2 या 3 या इससे कोई भी ज्यादा हो तो वहां में हम क्या करेंगे? तो हम देखते हैं कि sin 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू sin 2x टेकिंग डेरिवेटिव on both sides with respect to x। हम x के रिस्पेक्ट से दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। जैसा कि हम जानते हैं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो 2x है तो हम क्या करेंगे? cos 2x लिखेंगे। लेकिन उसके बाद हमने जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एज इट इज डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, इसका जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x। तो हम ये सारी बेसिक चीजें लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने मेरा लेक्चर नंबर 1 सीन नहीं किया तो सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 सीन करें ताकि उसे बेसिक थिंग्स ऑफ डेरिवेटिव समझ आ सके। तो यहाँ हमारे पास क्या है? 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos 2x डॉट 2। 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos 2x। तो ये था हमारे पास sin 2x का डेरिवेटिव। हम इस तरह sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर sin 2x की जगह पे कोई भी एंगल हो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल में थीटा दिया गया है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हमारे पास वो y के रिस्पेक्ट से दिया गया है तो हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव लेंगे वो y के ही रिस्पेक्ट से लेंगे। तो हम ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तब हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास sin 4x होल पावर 2। मैंने यहाँ पे लिखा है sin 4x होल पावर 2, तो हम इसको यूं भी ले सकते हैं sin स्क्वायर 4x। sin स्क्वायर का मतलब यही है कि sin की पावर 2 और sin 4x का मतलब यही है कि sin की पावर 2। तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि हमने यहाँ पे sin की पावर 2 ली है या इस होल की पावर 2 ली है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let y is equal to sin 4x whole power 2 टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। जो हम जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव लेंगे इसका टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे और बस ये क्या बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx sin 4x होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात लाजमी याद रखनी है कि जब हमारे पास
स्क्वायर फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में या पावर कोई भी हो, तो तब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप है कि हमारे पास पावर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री एंगल। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे sin 4x है, हम इस sin 4x का डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल बच जाता है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा तीसरे नंबर पे, ट्रिग्नोमेट्री एंगल। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये पावर है वो 2 है, 2 को हम स्टार्ट में लिख देंगे, मल्टीप्लाई sin 4x की पावर 2 माइनस 1। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम किसी भी चीज का पावर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी वही काम किया है कि sin 4x की पावर 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया है। तो उसके बाद हमने फर्स्ट में क्या किया है कि पावर का डेरिवेटिव ले लिया है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin 4x, हमारे पास ये क्या बनेगा, 2 sin 4x डॉट, जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये कॉस बनेगा, लेकिन इसके साथ ये जो एंगल 4x है वो भी एज इट इज आएगा, cos 4x। अब तीसरे नंबर पे हमने जो काम करना है ट्रिग्नोमेट्री एंगल, हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंगल क्या है, 4x। तो हम यहाँ पे 4x का भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4x। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताई हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4x का डेरिवेटिव देखेंगे, हमारे पास 4x का डेरिवेटिव क्या है। तो अगर हम इस 4x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वो 4 आता है, 2 sin 4x डॉट cos 4x। जब हम इस 4x का डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास वो 4 बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट 4 है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये आंसर क्या बनेगा, 8 sin 4x डॉट cos 4x। हम इसको यहाँ पे राइट करते हैं, 8 sin 4x डॉट cos 4x। तो ये था हमारे पास sin 4x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। हमने इन 3 रूल्स के तहत, इन 3 स्टेप के तहत इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक साथ डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।